21वीं सदी के तीसरे दशक के शुरुआत के नौजवान साथियों, सादर जय संविधान, जय विज्ञान, जय स्वर्णिम भारत। मैं सुरेंद्र मौर्य एक आज बहुजन विचारधारा के प्रणेताओं के विचारों व उनके अनुयायी तथा बहुजन समाज पर उनके न पड़ने वाले प्रभावों व न पड़ने वाले प्रभावों के अभाव पर चर्चा करना चाहता हूँ। उन तमाम संवेदनशील लोगों की तरह जो लोग बहुजन विचारधारा के लिए प्रयासरत हैं, अपने अलग अलग कार्यों और कलापों से मैं भी बहुजन समाज, बहुजन महापुरुषों, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अपनी नज़रों में न गिरूं। जब अपने महापुरुषों के बारे में सोचूं, जब उनके सामने मैं खड़ा हूँ, तो उनकी नज़रों में नज़रें मिलाकर कह सकूं कि आपने जो संघर्ष किया, जिसकी वजह से मैं आज हूँ, जिनके प्रयासों से आज मैं अच्छी मकान और अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं उनके लिए या उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलकर अपने समाज को छोटे छोटे प्रयासों से जागृत करने का कार्य किया और उन तमाम महापुरुषों के विचारों को अपने समाज के शोषित वंचित समाज के लोगों को जगाने व जागृत करने का व पहुंचाने का कार्य किया। साथियों, दरअसल आज 2022 के अंत के तरफ जब हम भारत में व विश्व में आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया की धूम है, लगभग 85% के 50% लोगों के हाथ में एंड्रॉयड है, जो फालतू की चीज़ों को देखते हैं। दुर्भाग्य वो अपना ही इतिहास, भूगोल व सामाजिक अनेकता व स्वाभिमान के बारे में लापरवाह व उदासीन हैं। विज्ञान के युग में अंधविश्वास की पराकाष्ठा पर हैं, जहां उनके गरीबी, अशिक्षा, अन्याय व गुलामी से उभरने व निकलने का मात्र एक साधन शिक्षा व दूसरा शस्त्र बाबा साहब का दिया हुआ वोट का अधिकार है, उससे ही इनको घृणा हो गई है। और जो गुलामी, गरीबी, बेबसी, लाचारी व कमज़ोर बनाने वाली ताकतें हैं, उनसे उन्हें प्यार हो गया है, जो उनके जहन से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, जिनकी कीमत पूरा बहुजन समाज बेबसी, लाचारी, मानसिक गुलामी के रूप में भुगत रहा है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, जब तक हमें सामाजिक समानता नहीं मिलती, कानून हमें कोई भी स्वतंत्रता दे, वो किसी भी काम की नहीं। संविधान लागू होने के आज लगभग 72 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। नियम कानून नए नए गढ़े व बनाए जा रहे हैं, पर बहुजन असमानता में फैले जा रहे हैं। सामाजिक असमानता और बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि जातिवाद समाप्त हो रहा है, पर सच तो यह है कि यह और ही बढ़ता जा रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो आप ही अपने आप से ईमानदारी से पूछें, जवाब मिल जाएगा। साथियों, ये भी सच है कि जब पेट भरा हो तो सब अच्छा दिखता है। कहते हैं कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, लगेगी भूख तो ईमान डगमगाता है। साथियों, जिसके पास समय होता है वह सोचता है, विचार करता है, लेकिन
आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक व धार्मिक डर के कारण लोगों के पास सांस लेने तक का समय नहीं है, ना फुर्सत में है, ना पेट भरे हैं और ना ही अपने स्वाभिमान, संविधान व सामाजिक बराबरी के बारे में सोच पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है। बंधुओं, चाहे कितनी भी कठिन चुनौती हो, हल मिल ही जाता है और शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों के लिए हल है उनका अपना ही इतिहास, उनके अपने ही कबीर, फूले, पेरियार, बाबा साहब व आदि आदि के विचार, जिनको जानकर, जिन पर चलकर हम भिन्न भिन्न जातियों में बटे लोग एक हो सकते हैं। एक होकर सत्ता में बहुजन विचारधारा के वाहकों को वोट देकर भेज सकते हैं और सत्ता ही एकमात्र विकल्प है जिस पर काबिज होकर आप अपना खोया हुआ स्वर्णिम इतिहास, सुशासन व स्वाभिमान प्राप्त कर सकते हैं। क्रांतिकारी साथियों, सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो एक हैं, एक दूसरे को जोड़ें, जुड़ें और जुड़े रहें। याद रहे, हमें छोटे मोटे झगड़ों, फसादों में नहीं उलझना है और न ही इनके बीच पड़कर अपने भाइयों से मनमुटाव करना है। एक समान सामाजिक संरचना वाले लोगों से लड़ना, भिड़ना, टूटना है। साथियों, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम जुड़े नहीं रहेंगे, जब तक अपने होने का एहसास अपने अंतिम छोर पर खड़े भाई को नहीं कराएंगे, तब तक हमारा समाज बिखरा ही रहेगा, अलग ही रहेगा और तब तक वह एक नहीं होगा और न ही वह अपनी प्रगति को प्राप्त कर सकेगा और आड़ी तिरछी नज़रों का शिकार होता रहेगा। साथियों, आइए हम अपने महापुरुषों को जो हमारे पीछे दिख रहे हैं, जो बैकग्राउंड में हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा बहुजन समाज आज इस स्थिति में है, उनके विचारों को जानें और जानकर अपने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके विचार हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाए और हमारे जो पढ़े लिखे लोग रहे, जो पैसे वाले लोग रहे, वो अपने ही लोगों को सताए, दबाए और जब मौका मिला उन्हें लूटा। इस तरह से हमारा बहुजन समाज जो कभी विश्व गुरु के नक्शे कदम पर चलता था, कभी कबीर के रास्ते पर चलता था, कभी जियो और जीनो दो में विश्वास रखता था, आज बिखर गया और अपने ही देश में, अपने ही घर में मानसिक रूप से वह विक्षिप्त हो गया और गुलाम हो गया। साथियों, विज्ञान, संविधान और स्वाभिमान से आपका और हमारा वजूद है, हमारा इतिहास है। हम अपना इतिहास जानें और अपने लोगों से जुड़ें, जोड़ें और जुड़े रहें। इन्हीं के साथ मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय